बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, कुछ स्पेशल नहीं हूँ तो सीधा जहाँ पे नहीं आ गए। हर बंदे के साथ ऐसा होता है जैसे आपने स्टार्ट किया ऐसे सब लोगों के साथ होता है, पर आप डटे रहेंगे तो नेचुरल स्टेज पे आएंगे। मेरी गांव की बैकग्राउंड है, गांव के स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल मैंने वहाँ से किया, उसके बाद हाई स्कूल वो भी सरकारी स्कूल में, +2 किया वो भी सरकारी स्कूल में। इंग्लिश के शब्द आज तक भी मुझे कुछ नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन आज भी गलत निकलती है। उन्होंने पूरी कॉलेज कौन गया, मैं गया ही नहीं। +2 बड़ी मुश्किल नाल नकल मार मार के पास की थी आप जिवें साडे बच्चे अज आते हैं नंबर काफ़ी लैके तो कई फिर लगता है घट नंबर, मैं बड़े चिंता ना करो कि नहीं कोई गल नहीं, नंबर बेचारे पिछे रहते कई बार घट करके गाह निकल जाते हैं। नकल मार भी मना चाहिए, आप नकल मारो 6 से नकल मार सकते हैं। यस इस मीटिंग में चलो नकल मार का काम है तो मैंने पहले बार लगता है कुछ लोगों ने स्टेज ना बड़ा कोई इंग्लिश मारनी बड़े स्टाइल बोलना, मैं लगना मेरे वास्ते गल नहीं है। तो जो कुछ लोगों ने जो लीडर्स ने बोल देना जो सैमीनार करना भी नकल मारदा काम है, बड़े ध्यान नाल मैं सुनना, फिर तो मैं कर सकता काम नहीं कि नकल कामयाब लोगों की नकल मारनी। जो कामयाब लोग करते हैं डायरिया लैके आते थे, मैं भी डायरी लैके आना शुरू करता, सूटड़ बूटड़े आते थे मैं भी आना शुरू करता, वो एक्साइटेड रहते थे मैं भी एक्साइटेड रहना शुरू करता, नोट्स बनाते थे मैं भी करना शुरू करता। इन्ना काम कर सकते सारे आप कामयाब लोगों की नकल मारनी है। मैं तो मैडम बड़ा डॉक्टर ब्रैज की नकल मारता सी, हमेशा डॉक्टर ब्रैज की मीटिंग में बैठे होते थे, वो नोट्स बनाते हैं मैडम ब्रैज हमेशा। तो धीरे धीरे वो करना दोस्तों स्टार्ट कर रहे। तो मैं पुलिस में चला गया, 91 की बात है, मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो लगा मैं नौकरी सरकारी मिल गई, सेट हो गई। ये गाड़ी है दोस्तों गलत रॉन्ग काट दिया, JK 02 BW 294 S क्रॉस है किसी की गाड़ी 0294 S क्रॉस, प्लीज गाड़ी हटा लो, पार्किंग की दिक्कत आ रही है, कुछ लोग अभी जाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कहा 91 में मैं पुलिस में हो गया दोस्तों, लेकिन चल रही थी लाइफ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था वो बात नहीं बन रही जो मैं चाहता हूँ। मैं मेहनत करने को राजी था, ड्रीम थे, चाहता था लाइफ सक्सेसफुल हो, मतलब पता नहीं मुझे लगता था। अभी जैसे अभी अजय वर्मा जी भी बात कर रहे थे एहसास की बात, मुझे लगता था, लेकिन थैंक गॉड जैसे मैंने इस बिजनेस को देखा 99 की बात है तो मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। करना स्टार्ट किया दोस्तों, 1.5-2 साल मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। 1.5 साल का मेरे पास चॉइस बन के मैं जॉब करूँ या ना करूँ। इस बिजनेस में तो फाउंडर कलेक्टर लेवल होता है और एमरल्ड में जाने वाला था, तो 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। अगर मैं इस बिजनेस को नहीं सीरियसली बिल्ड करता शायद 60 साल तक जॉब करना, मैं नहीं चाहता मैं 60 साल तक जॉब करूँ कि छुट्टी के लिए तरले मारूं। बहुत सारे रीजन थे मेरे पास बिजनेस को करने के, जिसके लिए मैंने बड़ी फास्ट इस बिजनेस को बिल्ड किया। 2002 में मेरी शादी हुई, उसके बाद कंटिन्यू जर्नी चलती रही, फाउंडर एमरल्ड बने, बहुत साल कंटिन्यू 22 सालों से फॉरेन ट्रिप पे ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे भी बात करें BMW ड्राइव करते हैं, दोस्त हमारे पास, घर बदल गया, सब कुछ बदल गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सारा कुछ हुआ कैसे? सबसे पहली चीज एक्साइटेड रहता है बिजनेस के लिए। एक्साइटेड रह सकते हो कि आपको लगे थैंक गॉड मुझे रास्ता मिल गया, आप प्राउड फील करो। कई लोग फंसे फंसे बिजनेस बिल्ड करते वो कैसे सक्सेसफुल हो गए, तो हम लोग यही तो मैं ढूंढ रहे हैं। नहीं करूंगा कौन सा ऐसा तरीका, अगर 60-70 साल आप जॉब करेंगे, जो भी कर रहे हो, बाद में अपनी ड्रीम लाइफ ले सकते हो। कब लोग आएंगे दोस्तों इसमें कोई पता नहीं। जैसे अभी डॉक्टर गगन प्राप्त अमन की सिस्टर है, रियल सिस्टर है डॉक्टर गगन, साली साहब मेरे और साथी डॉक्टर साहब साथी एक कहते थे जब आप डायमंड जाएंगे तब हम करेंगे। दोस्तों हम डायमंड नहीं जाते, क्या बिजनेस में आते लोग आएंगे, कुछ लोगों को आपको प्रूव करना पड़ेगा, आप करके दिखाओ लोगों को। मुझे याद है मैं पहली बार जब मलेशिया ट्रिप पे गया था, उससे पहले मेरी मदर मुझे बहुत बार मना करते थे, तू केड़ा काम फाड़ लिया, छड़ चंगा बड़ा तो पुलिस नौकरी कर लिया, तू वक्त जा पा लिया जिंदगी में, रात को कभी लेट आता है, कभी सुबह जल्दी चला जाता है। फिर नौकरी भी करता था मैं, बेस भी करता था, पर मुझे क्लियर हो गया 60 साल तक मैंने जॉब नहीं करनी, जो मर्जी हो 1.5-2 साल में काम खत्म करना है। दोस्तों 21 साल हो गया मैं फ्रीडम की जिंदगी जीते हुए, 21 साल। 2001 में मैंने रिजाइन कर दिया, तो खुद सोचिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखना चाहता था। तो मुझे मेरी मदर मुझे मना करते थे कि अपने काम नहीं छोड़ा, थोड़ा सा आपको प्रूव करना पड़ेगा, फिर से गट्स रखने पड़ेंगे दोस्तों। मतलब लोगों को चाहे मैं अपनी अगर दोस्तों बात करूं, मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया। सबसे जो मैंने बात सीखी कि मैं कामयाब हो सकता हूं। बोलो सर मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, लोग आपके भरोसा बाद में करेंगे, पहले आपको अपने करना पड़ेगा कि मुझे लोगों का नहीं पता पर मैं डायमंड जाऊंगा। बोलो सर मैं डायमंड जाऊंगा, मैं डायमंड जाके रहूंगा, मैं डायमंड जाके रहूंगा। सबसे बड़ी चीज है, मुझे आप होप देने आए हो कि मुझे से डायमंड हो सकते हो। क्या आपको लगता है डायमंड हो सकते हो? आप प्लेटिनम जाएंगे, इसमें लाख 1.5 लाख इनकम बनेगी, क्या आपको कॉन्फिडेंस है? सबसे बड़ी चीज मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया कि मुझे लगता था कि ये तो होगा यार, होगा। आप अगर इतना विश्वास रखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। अगली जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, ओनरशिप। मैंने अपने बिजनेस की ओनरशिप की। मैंने कभी अपनी अपलाइन का बिजनेस नहीं समझा, मेरी अपलाइन का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मेरा। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है दोस्तों। मुझे अपने बच्चों के सपनों का पता है, मुझे अपनी वाइफ के सपनों का पता है, मुझे पता मुझे क्या अच्छा लगता है। मेरी अपलाइन को थोड़ी पता लगता है। अगर मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं सुबह उठना नहीं चाहता था, मैं सुबह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठा दोस्तों। 7 संडे ही हमारी लाइफ में मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था। जब मैं जॉब में था, एज ए इंस्ट्रक्टर रहा हूं मैं फ्लोर जहां पे ट्रेनिंग सेंटर पढ़ता, मैं कहता सुबह ऐसा काम हो सुबह नहीं उठाया। पर मेरा ड्रीम था फ्रीडम। हो सकता है जो मेरे ऊपर अपलाइन थी वो छोड़ गई थी बेनर,
पर मेरा सपना था जी अगर मैं ओनरशिप ना ली होती बिजनेस की क्या मैं कामयाब होता दोस्तों। आपको पता आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बच्चों को सिक्योरिटी आपने देनी है, फ्रीडम आपने लेनी है, आपका जॉब करने को मन नहीं करता, आप प्लान को थोड़ी पता क्या पता उसके सपने ना हो। ओनरशिप लीजिए, ले सकते हो आप लोग। किसका बिजनेस है? मेरा। सारे नहीं बोल रहे किसका बिजनेस है? मेरा। आपका बिजनेस है दोस्तों। अगर जी छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर लेंगे, आपको बार बार मोटिवेट ना करना पड़े, चल मीटिंग अटेंड कर रहे हो जब आपको बोझ लगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप प्लान चाहे जो आपको कहते हैं किताब पढ़ने के लिए एक पेज पढ़ो, आपको पता प्लान पाजी छोड़ो मैं पढ़नी है, मेरा ड्रीम है। आप प्लान आपको बोलते सीडी सुनो, कोई नहीं पाजी कहने की लोड़ नहीं, मेरे सपने हैं, मीटिंग आने की कहने की आप प्लान की जरूरत नहीं है। दोस्तों छोटी छोटी चीजें अगर आप समझेंगे ना, बहुत सारी आपको प्लान की मोटिवेट ही करती रहती है लोगों को, कम वाला हवा ही बढ़ती रहती है कि ये बोकियां खराब हो गई प्लान की लगी बोकियां समझते नहीं। हाँ जी समझते। मैं तेरे बंदे को प्लान दिखाने गया मतलब ज्यादा स्टूडियां दोस्तों, लेकिन चलो लंबा हो जाएगा। जैसे ओनरशिप लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए दोस्तों, आपके सपने हैं, आपका बिजनेस। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे हो सकता है कल को अपलाइन छोड़ के बिजनेस आप भी छोड़ देंगे दोस्तों। आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने लाइफस्टाइल अपने बच्चों को बढ़िया देना है। आज हमारी बेटी 18 साल की, अभी 16 मार्च को होना है, अभी इसकी जर्नी BMW से स्टार्ट हो रही है। साढ़े घरे ही 5 भैन भरा सी, एक साइकिल सेगा सवेरे जिन्होंने साइकिल लैके स्कूल जाना पैंदा सीगा, उन्हें भुखा जाना पैंदा सीगा क्योंकि रोटी खाना बह के साइकिल दूजे ने फड़ के लाए जाए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हम तो हमारे तो बड़ा चक्कर का था ही नहीं। सोचो अभी इनकी जर्नी BMW से स्टार्ट होगी, सोचो दोस्तों मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है। अभी आज हमारा जो BMW या जो भी लाइफस्टाइल है ये बेस बन गया है, इससे आगे निकलेंगे दोस्तों लाइफ। अभी हम लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करते हैं, जहाज में बैठना बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करते हैं। मैंने तो आज भी, मैं अमन से मेरी जब शादी हुई थी ना 2001 में, मैं जब मलेशिया गया पता नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं थी दोस्तों, कामयाब होना बस सिंपल, कामयाबी के लिए कुछ भी करना पड़े, एक प्लान 10-50 हज़ार मैंने कभी काउंट नहीं किया दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते भाई मैं 4 लोगों ने गल की, लोग आए नहीं, मैं तो गिनती करने पंगा ही है, गिनती नहीं करनी। कितनी सीढ़ियां सुनिया, कितनी बुक्स पढ़िया, कोई भी सीढ़ी आप बोल दो जी इस सीढ़ी में क्या बोला, कोई सीढ़ी नहीं छपी होगी दोस्तों। कोई बुक्स अगर इंग्लिश की नहीं मैं पढ़ी होगी, हिंदी वाली बुक्स कोई स्टोरी नहीं होगी। मैं जब मैंने नया स्टार्ट किया 3-4-5 महीने अपना दिमाग लगाया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया। बुक्स कहते थे सीडी में कहते किताबा स्कूल च नहीं पढ़िया, फिर किताबा के पीछे पढ़ने नवा लगता सीगा। जब लगा यार काम जब होना, हर बंदा बुक्स के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगा, इसमें कुछ तो होगा। जब बुक्स पढ़नी स्टार्ट की दोस्तों, आप बुक्स पढ़ के देखो तो सही, मैजिक ऑफ थिंकिंग पे बुक पढ़ो, आपके अंदर आग लग जाएगी दोस्तों। आप अगर पहला चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उसमें आप विश्वास करिए आप कामयाब हो सकती हो। पहला बेस है, फाउंडेशन है दोस्तों। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं कैसे हो, वो बुक पढ़े जब पढ़ना स्टार्ट की मैंने, मेरी मदर की वर्डिंग थी बलजीत सिंह तू तो किताबा इदा ला पे अपनी PhD कर रहे तू इन्ना किताबा ही खो गया। मैं चाहिए बोलते थे, मैं चाहिए असली किताबा हूँ मिली मैंने आ असली किताबा जी जिंदगी कामयाब नहीं चाहिए। दूसरी किताबा केमिस्ट्री पढ़ी या फिजिक्स पढ़ी, तो पता ही सारे तो कहता भाई मेरा बुक्स जब आप दोस्तों पढ़ेंगे ना सारा कुछ हो जाएगा। आपकी अपने को बोलना ना पड़े कि बुक्स पढ़ो। आप देखिए अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ नहीं यार मैंने पॉजिटिव सोचना है। आप अपने ब्रेन में बैठो, आपकी अपने नहीं बैठी आपके ब्रेन में। कौन बैठा आपके दिमाग में? आपको पता है आपने डैमेज आना है। बहुत बार मैं एक शो लास्ट में खत्म करता हूँ। एक बार मैं लुधियाना में किसी के साथ प्लान दिखाने गया, किसी के ऊपर भी केवल लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। मैं प्लान दिखाने गया किसी के साथ, मुझे कोई सज्जन ले गया, तो जब आप बातचीत करने लगे तो उसका कोई फ्रेंड था, आगे से कोई बंदा बोलता है नहीं काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं लपा कर बंदा आगे उसकी इंडस्ट्री थी छोटी जी, कहता नहीं वो तो गल ठीक है पर मेरे पास की गल नहीं। मैं कोई गल नहीं पाजी इतना होता, कहता नहीं मुझे पता है एमपी में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है। उसने 4-5 लोग लुधियाना में जो डायमंड आ रही वो एमरल्ड थे तब नाम ले दिया, वो लोग सक्सेसफुल है। उसने बंदे ने बोलते मुझे पता है कि आपकी मीटिंग अटेंड की, बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे पता काम बहुत अच्छा, पर इसको कहाँ फंसा लिया अपने साथ। जरा बंदा मैं लैके गया सीगा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ उसका दोस्त बोलता इसको कहाँ अपने साथ फंसा लिया। मैं तो कहते काम बहुत वधिया, कहते फसा लिया। नहीं मैंने पता काम बहुत वधिया पर ये नहीं कर सकता इस काम जरा बंदा मैं लैके गया सीगा ਉਹਦੇ बारे बोल रहा। मैं कहा भाजी कोई इदां दी गल नहीं, मैं भी पुलिस ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ हमें भी कुछ नहीं पता था जे वो करके। कहता तू जिद्दां मर्जी करो पर ये नहीं इस काम ਨੂੰ कर सकता। जो मैं उस बंदे वाल देखिया ਉਹਦਾ रंग फेंट। सोचो मैं बंदे ਨੂੰ किया ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, मैं भाजी चिंता नहीं करनी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ बैठा। मैं गल ਕਿਹੜੀ है हमने भी कि आप भी कर सकते हो जी वो करके। वो बंदा नाल ही स्टेटमेंट बदल गया। सोचो कहता भाजी तुसीं मैनूं महीने तो जानन लगे हो, ये तो मैनूं जन्म तो जानदा सारा पता मैं नहीं कर सकता। मैं ये गल सोची कि देखो लोगों की स्टेटमेंट ते लोग कितना भरोसा करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ बारे कोई बंदा ये गल कहे तेरे वास की गल नहीं, तुसीं की कहंदे है तो वैसे तेरी गल ठीक है वैसे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? मुझे। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੌਣ बैठा है? मैं। यार तू कितना कह सकता, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों मैंने कभी अपनी आवाज, अपना फेथ कभी भीड़ में गुम नहीं होने दिया। लोग कहते थे तेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसा कर देता था। मैं गल उधर जाके मेरे दिमाग में ना बात उठा, मैं नहीं गल सुनना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा। सपने मेरे हैं, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों गट्स रखो, ओनरशिप लो। आपके सपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा करना, अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में। लेकिन सिस्टम ऐसा हमेशा आपको अपलाइन एनवायरमेंट देगी, माहौल देगी, आप सब लोग कामयाब हो सकते हैं। इससे बेस्ट एक बात मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे अभी मैं सुखविंदर और राज की टॉक सुन रही थी, तो राज ने एक बात बोली कि जो सुखविंदर जी ने वर्क एथिक्स की बात की है, वो लेडीज़ के लिए भी उतना ही करना ज़रूरी है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुछ जेंट्स जो कहते हैं हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जेंट्स ना जो बिजनेस बाहर करके आते हैं अपने पार्टनर के साथ घर आके डिस्कस ही नहीं करते। तो जितने भी जेंट्स, देखो मुझे पता है जब आपने बिजनेस शुरू किया है, शुरू में वाइफ साथ में नहीं होती, कई बार आपको अपनी वाइफ के लिए ग्राउंड तैयार करके देनी पड़ती है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, अपनी जॉब के साथ साथ MBA कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ रात को जब बैठते हो जरूर शेयर किया करो कि आज आपने सारा दिन MBA बिजनेस के लिए क्या किया। और जब आपकी टॉक एंड होना, और एंड होने के बाद आप कम से कम दिन में 10 से 15 बार इसके बारे में जरूर सोचा करो और बोला करो कि 1 साल बाद या 2 से 3 महीने के बाद हम दोनों क्या ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। स्पेशली मैं जेंट्स को बोल रही हूँ, आपके घर में जो आपकी वाइफ है ना, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बट वो MBA बिजनेस के लिए मिसाइल है, मिसाइल। अगर आपने अपनी वाइफ को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया ना, वो काम आप नहीं कर सकते जो आपकी वाइफ कर सकती है। इस बिजनेस के 2 सच हैं, एक सच पता क्या है कि जो काम हस्बैंड कर सकता है वो वाइफ भी कर सकती है, पर दूसरा सच पता क्या है, जो काम वाइफ कर सकती है वो हस्बैंड नहीं कर सकता। मेरे को अभी भी याद है जब बलजीत जी एमरल्ड लेवल पे थे और जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी, ये दिमागी तौर पे यहाँ पे थे और मैं दिमागी तौर पे यहाँ पे थी। जब भी ये मेरे साथ बैठते होते थे ना, ये पता क्या बोलते थे, अमन मुझे ना तेरी बिजनेस में सपोर्ट चाहिए। तो फिर इन्होंने पता क्या बोलना, अमन महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मैं ये चाहता हूँ 30 दिनों में ना तेरे को कभी अपना सूट जो है रिपीट ना करना पड़े। तो क्या अमन की मजाल है कि बलजीत की हेल्प ना करे? फिर मेरे को क्या कहते थे, मैं तेरे को कभी किचन में काम, एक चीज कहना चाहना, थोड़ा अगर लेडी में एडिफाई कर दिया बढ़िया गल नहीं है। जे कि सब्जी की बनाई तो बाड़ा कहते करो बहुत बढ़िया बनाई है, जे नहीं भी बढ़िया बड़ी नुक्सा पर कर देने पर आप तारीफ नहीं करते, आप बड़ा पंगा है। तारीफ कर सकते बंदे आप सारे जलवा देखिए तो सही दोस्तों। मैं अगर अं इस लैवल से ग्राउंड जा रहे हैं ना, ये सारे ब्राह्मण की बदौलत ही है। जे एडिफाई करना काम चल जाए कर देना चाहिए। सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्या दिली अपन ये गल नहीं कहते, कोई होर बगाना कहते। सचिन जी यहाँ पे गवाह खड़े हैं, नितिन जी भी यहाँ पे गवाह खड़े हैं, है ना। ये ना बंदा ऐसे था, इनको ना मेरी रमजे पता चल रही थी, है ना। तो ये ना मास्टरमाइंड इनका ही चलता है, पर एक काम मेरे से करवाते थे। लोगों को लगता है ना अमन आ गया, एक्चुअली चला यही रहे होते हैं, है ना। तो जैसे अभी हम लोग डायमंड जब गए तो इन्होंने हर दिन पता क्या बोलते थे कोरोना टाइम, अमन जो भी बिजनेस में मुंह मारा ना, ये आपके कारण है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है आपके कारण, ये हमारे ग्रुप में जितनी लेडीज एक्टिव हो रही है ना आपके कारण हो रही है। इन्होंने इतना बोलना शुरू कर दिया, मैं कर कुछ नहीं रही थी, मुझे लगा अच्छा ये मेरे कारण हो रहा है, ठीक है अब मैं आगे आती हूँ। ये मेरे अंदर ऑटोमेटिकली, सचिन जी का अगर फोन आ जाता था कि बलजीत जी हम थोड़ी देर के लिए लिंक कर सकते हैं, तो ये कहते थे कि कर सकते हैं, मगर कितने बजे? कहते थे 4 बजे या 3 बजे। नहीं 4 बजे तो अमन की मीटिंग है, तो ये कह देते थे चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ लिंक कर जाता हूँ 15 मिनट। कहते नहीं, सचिन जी कहते थे जब तक अमन जी फ्री नहीं ना होंगे तब तक मैं मीटिंग नहीं सकती। मतलब इन्होंने सचिन जी के आगे, MBA स्टाफ के आगे मेरे को इतना ऊपर उठा दिया कि जो बिजनेस में चेंज आई है वो MBA के, अमन के कारण ही आई। अमन की क्या मजाल है वो रात दोपहर को सो जाए थे। अमन की क्या मजाल है कि शाम को बोल रहे कि मैंने घूमने जाना है। अमन की जो पुलिस वाले कमरे लेना सीखा ही है।
करती हैं। अगर आपने ये वाइफ का ट्रिगर बटन दबा दिया ना एडिफाई करने का, एक लेडी को ये पता चल जाता मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत है, मैं तो अभी दाल फुल्के के चक्कर से फंसी हुई है। मेरी बात आप समझ रहे हो? Yes. आज मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बताती हूँ। थोड़ा और ऐड करना चाहता हूं कि दिन चेक की आई लव यू कह रहे करो भाई ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਦੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ पॉजिटिव होगी लाइफ एक दूसरे नाल आप जो एक फ्रेंड के तौर पर जो चलांगे ना नहीं तो हस्बैंड वाइफ कई बार माड़ी जी गलबात होती है आपका बोलते नहीं कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग आइडेंटिफाई एक दूसरे को करेंगे आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको भी आप इंजॉय कर पाएंगे लोग कर सकते सारे ना काम आई लव यू आई नीड यू आई मिस यू कर सकते सारे हाँ बिल्कुल। वैसे अभी सैनिका बोल रही ना मैं सच्ची बता रही हूँ जितनी भी लेडीज है अगर आप ना थक चुके हो ना अपने हस्बैंड से सुन के कि तू आ ठीक नहीं करती तू आ ठीक नहीं करती आ ठीक नहीं करती। कई बंदे की आदत होती है ना लेडी ने कहना पंजाबी से ना आटा गुंदी फिर दी समथिंग लाइक दैट कि हर चीज़ से नुक्स करते रहना अपने आप को ना फोकस करके एक साथ एमवे बिजनेस बिल्ड करके जो तुम एमवे में सक्सैसफुल हो जाओगे ना तो सारिया गलतियां माफ होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली करके देखी मैं बलजीत को इतना सपोर्ट करती हूँ बिजनेस में। मतलब अगर दिन में 12 घंटे होते हैं ना दिन में 12 घंटे तो मैं 14 घंटे मेंटली अपने बिजनेस में होती हूँ। मेरा हर वक्त दिमाग यही चलता रहता है मन मीटिंग को और बढ़िया कैसे करना है कैसे लेडीज़ को और एक्टिव करना है कैसे और एक्साइटेड करना है कौन सा ऐसा ग्रुप बनाना है कि जिससे हम लोग सब एक्साइटेड होकर काम को करें। और इसके लिए सबसे अच्छा काम मैं आपको टिप देती हूँ जितने भी यहाँ पे कपल्स कितने कपल्स इस बिजनेस को 100% बिल्ड करें ग्रेट। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने अगर इस बिजनेस में जल्दी सक्सेसफुल कितने लोग जल्दी सक्सेसफुल होना चाहिए तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप ना अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। शॉर्ट टर्म डायमंड जाना है क्राउन जाना है अल्टीमेटली हम सब ने जाना है BMW भी लैनी है OD लैनी है जो बलजीत अमन लै सकते हैं तो थोड़ी भी आई जाना है। बट अगले 3 महीनों में आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को क्या रिवॉर्ड देना चाहते हो पहले उसके ऊपर आ जाना है। और उसके लिए क्या है कि अब अक्सर होता क्या है हमारे लोगों का जितने लोग भी हैं हम लोग कई लोग तो एमबे बिजनेस कितने लोग एमबे बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं ठीक है। और मेरा ख्याल में जो आपका जॉब का अकाउंट है ना जहाँ पे आपकी सैलरी आती है सेम अकाउंट कई लोगों ने ना एमबे का भी दे रखा है एमबे वालों को भी वो सेम अकाउंट दे रखा है या कोई अलग से भी अकाउंट दिया होता है ना। कई लोगों को मैंने सुना है कहते हुए उन्होंने पूछो ना कि भाजी पिछले महीने तुम लेवल अचीव किया काफ़ी अच्छा थोड़ा चेक आ गया होना हाँ आ गया होना आप देखा ही नहीं आप नहीं देखा कि कोई गल नहीं जमा होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ जितनी जल्दी आप उस पैसे को जो आपको एमबे इनकम आती है ना उसको हर महीने अपनी इंजॉयमेंट पे खर्च करना शुरू कर दो। उससे वो काम करना है जो आप अपनी जॉब इनकम प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम से नहीं कर रहे थे वो करना शुरू कर दो। देखो सक्सेस कैसे आती है। मेरी बात समझ रहे हो? 4 तारीख को कितने जनों को पता 4 तारीख को एमबे का चेक आ जाएगा। जिस दिन ही चेक आ जाए ना जिस दिन चेक आ जाए चाहे वो 2000 का आ रहा है चाहे वो 3000 का आ रहा है चाहे वो 4000 का आ रहा है उसी दिन अपने बच्चों को बोलो देखो अपने आसपास कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है डिनर आउट करो डाइन आउट करो वहाँ पे जाकर और अपने बच्चों को अपनी वाइफ को बताओ ये एमबे इनकम से हम लोग आज डिनर कर रहे हैं। जितनी लेडीज हैं अगर आपके अकाउंट में 2000 आ रहा है 3000 आ रहा है 4000 है अपने घर पे एक हेल्पर रख लो जो आपसे 2000 या 3000 लेके आपके घर के बर्तन साफ कर देगी। आप सारी जिंदगी के लिए बर्तनों से फ्री हो जाओ। नहीं तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ बंदियां की फिर रिटायरमेंट एज होंगी है जनानियां की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। रब भी चक्कन आएगा ना किसी लेडी को रब भी चक्कन आएगा कि मान लो रब आ गया कि चल तेरी वारी आ गई तो लेडी ने पता क्या कहना है रब जी घंटा तो बैठो मैं 2 दिन की सब्जी बनाना फ्रिज च रख लेनी 2 दिन तो मेरा टब्बर साल होगा उस बाद कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेगा अपने लिए। मेरी बात को समझ रहे हो? हम लेडीज़ की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती बट थैंक्स गॉड हमने तो ये अपने ग्रुप में अब करना शुरू कर देना है। जितने भी लोग बहुत जल्दी अपने रिवॉर्ड्स को अचीव करना चाहते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाइए और जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना शुरू करो मंथली बेसिस पे। तो देखना आपकी वाइफ आपके बच्चे आपको कभी बैठने नहीं देंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। चलो हम लोग
थैंक यू वेरी मच। मीटिंग यही खत्म करके बातें तो बहुत है। आज डिसीजन लेके जाओ दोस्तों, जितने भी लोगों ने आज ये माहौल देखा, इस माहौल को कायम रखना, इस एक्साइटमेंट को कायम रखना, इसी एक्साइटमेंट में आपको डायमंड बनाना। डायमंड जाना चाहते हो सारे? सब डायमंड बन सकती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। गाड़ी अपनी जल्दी इसको उठालो। 0667 660 JK 02 BC 0667 प्लीज। थैंक यू।